आप देख रहे हैं YouTube चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया यादव। और हम लोग इसके पहले बच्चों बात कर चुके थे। किसकी बात कर रहे थे हम लोगों इसके पहले बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की, और किस किस पे डिपेंड करता है इस पे हम लोगों ने बातें करी थी। और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है ये भी हम लोगों ने बातें करी थी। थोड़ी सी चर्चा उसकी और भी कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोगों ने ये देखा था बच्चों कि जो R था, R की वैल्यू थी रो L अपॉन A, है ना। जहां पे ये L क्या था, लेंथ ऑफ कंडक्टर था जिसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते थे, है ना। तो बच्चों देखो तो ये क्या होता था भाई, ये क्या होता था, L जो हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर था, कंडक्टर जिसके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाते थे। ओके ठीक है, जिसके क्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाते थे। एंड ए क्या था, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, या कह सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया था हमारा, क्रॉस सेक्शनल एरिया था। और कैसा क्रॉस सेक्शनल एरिया था, नॉर्मल टू द करंट फ्लोइंग, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया और कैसा था, ये नॉर्मल था जिधर हमारा करंट फ्लो कर रहा था, है कि नहीं। यही तो बातें हम लोगों ने देखा था। और ये किस पे डिपेंड करता था भाई, ये आर जो है वो किस पे डिपेंड करता था, ये डिपेंड करता था मटेरियल पे, कि हमारा मटेरियल कैसा है। ओके, दूसरा टेम्परेचर पे, है ना। चलो मैं लिख लेता हूं बच्चों, यहाँ पे आराम से लिख लेता हूं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आर जो है किस पे डिपेंड करता था भाई, आर की डिपेंडेंसी किस पे थी, ये आर की डिपेंडेंसी किस पे थी, ये मटेरियल पे डिपेंड था, मटेरियल पे डिपेंड था। ओके, दूसरा क्या था बच्चों, ये टेम्परेचर पे डिपेंड था, टेम्परेचर जो था उस पे डिपेंड था। एंड तीसरा जो था वो था डायमेंशन। तो आज हम लोग डायमेंशन की ही बात करेंगे, डायमेंशन पे डिपेंड था, है ना। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उससे हम डायमेंशन की बात कर सकते हैं क्या, हाँ जी जरूर डायमेंशन की बात कर सकते हैं। तो ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है। बट बच्चों रेजिस्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, वो किस पे डिपेंड करता है, ये केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। एंड किसे बच्चों, एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये हमारा डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये बातें आपको नोट कर लेनी है। ओके, अब अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो जरा थोड़ा डायमेंशन की बातें देखते हैं कि डायमेंशन पे किस तरीके से ये डिपेंड करता है। इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, नोट करो फटाफट, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, है ना। अब जरा हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन पे ये कैसे डिपेंड करता है। मटेरियल, है ना, आप ऐसे याद कर सकते हो, एमटीडी, मटेरियल, टेम्परेचर और डायमेंशन, और ये केवल मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, देखो तो पहली बात हम लोग करते हैं, कैसे ये डिपेंड करता है, जरा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, तो R इक्वल टू रो L अपॉन A है ना। तो ये है बच्चों क्या, हमारा एरिया है। ओके, एरिया है। तो अगर हम रेडियस के टर्म में बात करना चाहें, रेडियस के टर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा, रेडियस के टर्म में अगर बात करना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो R इक्वल टू रो L अपॉन एरिया पाई R स्क्वायर हो गया, है कि नहीं, ये हो गया। तो मैं बोल सकता हूं रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस है L अपॉन R स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप L बाई R स्क्वायर लगाओ और खटाक से आंसर पाओ, है ना, ज्यादा लेंथी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला चीज तो ये समझ में आया। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए रेडियस की जगह पे डायमीटर दिया हो, तो अपन लोग जानते हैं बच्चों क्या, कि 2R इक्वल टू होता है D, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, D बाई 2, और ये वैल्यू उठा के अगर यहां पे रख दें तो देखो क्या आएगा, तो आएगा R इज इक्वल टू रो L बाई पाई, और R की जगह पे कितना, D स्क्वायर बाई 4। ये लिख सकता हूं मैं, बोलो बच्चों, ये लिख सकता हूं। तो अब देखो ये कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म, तो एक बात और मैं बोल सकता हूं कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा D स्क्वायर का। ये चीजें आपको याद कर लेना बच्चे, ये सारी चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब तीसरी बात करें हम लोग, ये दो बातें हम लोगों ने कर लिया, अब तीसरी बात कर ले जरा। ये तो हम डायमीटर के, ये हम डायमीटर के टर्म में बात किए, रेडियस के टर्म में, दूसरा हम डायमीटर के टर्म में बात किए। अब तीसरा हम जरा मास के टर्म में बात कर लें। तीसरा बच्चों, जो हम इसके पहले इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसके पे क्वेश्चन कर चुका है, फिर भी देखते हैं। तो R इक्वल टू कितना, रो L अपॉन A है ना। तो अब मैं क्या करूं, यहां पे नीचे भी L से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर से भी L से मल्टीप्लाई कर दिया, तो R इक्वल टू क्या मिल गया मुझको, रो और कितना, L स्क्वायर बाई A इंटू L, और A इंटू L क्या बनाता है, ये हमारा वॉल्यूम होता है।
तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आर इक्वल टू कितना, रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। तो अगर इस तरह से भी क्वेश्चन दे तो आप कर ले जाओगे, है ना। अब जरा देखते हैं मास की, ये तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, है ना। अब देखो बच्चों क्या कि आप लोग जानते हो कि डेंसिटी इक्वल टू, डेंसिटी को मैं डी से दिखाता हूं, डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है। ओके, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। डेंसिटी मैं ऐसे दिखा देता हूं, डेंसिटी चलो लिख ही लेता हूं डेंसिटी, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि डायमीटर यहाँ पे हम लोगों ने यूज कर रखा है। मास बाई डेंसिटी, तो ये वैल्यू उठा के मैं अगर यहां पे रख दूं तो देखिए क्या आएगा, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो एल स्क्वायर बाई मास बाई डेंसिटी, है ना। अब एक चीज अब देखो बच्चों, डेंसिटी और रो दोनों क्या हमारे कांस्टेंट टर्म है, तो इनको हटाओ तो अपने को क्या मिल जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई एम। तो बच्चों ये जो हम टॉपिक अभी 4 फार्मूला बताए हैं कि या तो रेजिस्टेंस जो होगा वो इस टर्म में दे देगा, है ना, L और M में देगा कि वायर का लेंथ ये है और 3 वायर है 4 वायर है, उसके लेंथ इस तरह से और मासेस इस तरह से, तो रेजिस्टेंस का रेशियो बताइए। या फिर आप वॉल्यूम में दे देगा, ठीक है, या फिर आपका रेडियस में दे देगा, या फिर आप डायमीटर में दे देगा। इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं रेजिस्टेंस से लेकर के, है ना। तो ये आपको नोट करना फटाफट, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पे, कि जब रेजिस्टेंस को हम स्ट्रेच करते हैं तब क्या कॉन्सेप्ट बनता है, जरा उसको देखते हैं, है ना। तो इसको नोट करिए फटाफट और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करो बच्चों, ओके, नोट करो फटाफट। और हम लोग स्ट्रेचिंग ऑफ वायर की अब बात करेंगे कि स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में क्या चेंजेस होता है, किस तरह की चीजें बदलती हैं, जरा उसको देख लेते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, ओके, चलो हटा दूं इसको मैं, चलो इसको मैं हटा देता हूं, है ना। अब हम लोग बात कर लें स्ट्रेचिंग ऑफ वायर की। नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से, ओके। चलिए स्ट्रेचिंग ऑफ वायर की बात कर लें हम लोग। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। समझते हैं बच्चों जरा इस कॉन्सेप्ट को, है ना। देखो कहता है कि एक वायर है, ये कंडक्टर है चाहे वायर है, वटएवर आप बोल लो, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये लेंथ अभी क्या है, L1 है ना, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसका, A1 है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, ठीक बात। कहता है कि इसको स्ट्रेच कर दिया गया, ये लिख दो बिफोर स्ट्रेचिंग, बिफोर स्ट्रेचिंग, और आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हुआ और हमारा इसका वायर का लेंथ भी चेंज हो गया, है ना। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। ये हमारा L2 हो गया और ये हमारा मान लीजिए A2 हो गया। ये क्या है, आफ्टर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग। और लेकिन एक बात देखो बच्चों, क्या चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ, यहाँ पे A1 से ये A2 हो गया, लेंथ L1 से ये L2 हो गया, बट क्या नहीं चेंज हुआ बच्चों, क्या कांस्टेंट रहा, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम जो है वो क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि A1 L1 इक्वल टू क्या, A2 L2, ये बात मैं बोल सकता हूं, है कि नहीं। और यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं A1 बाई A2 इक्वल टू क्या, मैं ऐसे बोल सकता हूं L1 बाई L2 इक्वल टू क्या, A2 बाई A1। अब इस रिलेशन का यूज हम लोग आगे करेंगे, है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलो अब मैं इसके लिए अगर बात करूं, इसके लिए तो R1 की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, R1, इसको मैं R1 बोल दूं, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं R1 और यहाँ पे मैं बोल दूं R2, ओके। तो R1 इक्वल टू क्या मैं बोलूंगा, रो क्या L1 बाई A1, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। इसके लिए मैं लिख दूं R2 की वैल्यू क्या लिखूंगा, R2 इक्वल टू रो और क्या L2 बाई A2, ये तो मैं लिखूंगा बच्चों, यही तो मैं लिखूंगा, है कि नहीं, बोलो। तो चलो ये दूसरा इक्वेशन। अब मैं एक काम कर लूं कि इक्वेशन 1 बाय, देखो बच्चों, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर दूं तो क्या लिखूंगा मैं, बताओ। तो मैं लिखूंगा बच्चों R1 बाई R2 इक्वल टू क्या, रो L1 बाई A1, है ना। ये आपका हो गया रो L2 बाई क्या A2, रो ने रो को भस्म कर दिया, तो बचा क्या, बचा क्या बच्चों, बचा ये कि L1 बाई
L2 ये एक में, और A2 चला गया ऊपर, तो मैं लिखूंगा A2 बाई A1। अब देखो खेल यहीं से स्टार्ट होने वाला है ना, R1 बाई R2। अब खेल बच्चा यहीं से स्टार्ट होने वाला है, ये चीजें आपको आना होगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। चलो, तो ये L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1, ये खेल यहीं से स्टार्ट होगा। मेन जो है कहानी अब जो है यहीं से स्टार्ट होने वाली है। ओके चलो, तो ये बातें आप समझ में गए। अब देखो क्या बदलने वाला है इसकी वजह से। अब ये वैल्यू A2 बाई A1 की वैल्यू अगर यहां पे रखो तो दूसरा चीज आपको क्या मिलेगा, दूसरा चीज क्या मिलेगा, दूसरा चीज मिलेगा बच्चों R1 बाई R2 इक्वल टू क्या, L1 बाई L2, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, L1 बाई L2 इंटू मल्टीप्लाई कर दें किससे, A2 बाई A1 की जगह पे क्या L1 बाई L2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पहला, ठीक है। और दूसरी चीज देखो भाई, L1 बाई L2 की जगह पे अगर A2 बाई A1 रखेंगे तब क्या मिलेगा, दूसरा देखो बच्चों, खेल अब स्टार्ट हो चुका है ना। ये L1 बाई सॉरी R1 बाई R2 इक्वल टू क्या, A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूं क्या, ये भी लिख सकता हूं, है ना। तो देखो बच्चों क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इसका स्ट्रेच करने के बाद इसका लेंथ जो है L1 L2 हो गया, R2 हो गया, तो बताओ जो है इसका R1 R2 का रेशियो क्या होगा, या A1 A2 का दिया रहेगा तो पूछेगा आपको R1 R2 का रेशियो क्या होगा। तो ये दो चीजें आपको समझ में आया, है ना। तो चलिए इसको नोट करिए। अब देखिए और भी क्या चीजें बदलने वाली है, और भी क्या चीजें बदलने वाली है। अगर ये A2 और A1 चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका एरिया चेंज हो रहा है तो इसका रेडियस भी चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा तो आप बोल सकते हो डायमीटर भी चेंज होगा। तो ये इतना नोट करना है, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं बच्चों, फटाक से नोट करो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो अब अगर हम बात करें, चलो हो गया ना, इतना हो गया। ओके चलो, अब A2 बाई A1, A2 स्क्वायर बाई A1 का स्क्वायर है ना, ये बात आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ये दिख रहा होगा। तो चलो इस पे कुछ भी क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, बट अभी फार्मूले को और भी डिराइव कर ले, है ना। तो देखो बच्चों R1 बाई R2 इक्वल टू कितना आया, कितना आया बच्चों, ये आया A2 बाई A1 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, हाँ जी लिख सकता हूं। और A2 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई R2 स्क्वायर बाई पाई R1 स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। तो ये पाई ने पाई को भस्म कर दिया और पूरे का स्क्वायर है। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, मैं क्या बोल सकता हूं, अब देखो R2 बाई R1 पे पावर 4 लिख सकता हूं क्या, बोलो, ये पावर 4 लिख सकता हूं, अरे भाई 2 हटा के ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा R1 बाई R2। तो ये आपको मैथमेटिक्स, इतनी छोटी वाली मैथमेटिक्स तो आती ही होगी, है ना। R2 बाई R1 का पे पावर 4 हो गया। तो जब रेडियस के टर्म में बात करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बच्चों एक चीज और देखो, अब रेडियस है ना, तो रेडियस और डायमीटर की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2R इक्वल टू डी होता है, तो R इक्वल टू कितना, D बाई 2। तो बच्चों देखो ये टू तो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं एक चीज और लिख सकता हूं क्या, कि R1 बाई R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी कितना, D2 बाई D1 पे पावर कितना, 4। तो जब डायमीटर के टर्म में भी बात करेगा तो पावर पे कितना रहेगा, 4 रहेगा। जब रेडियस के टर्म में बात करेगा तो कितना रहेगा, 4 रहेगा। और जब बच्चों देखो यहाँ पे जब बात कर रहा है किसका, एरिया का, तो पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। जब लेंथ की बात कर रहा है तो पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये चार चीजें आपको याद होना चाहिए, इसी से आगे के सारे खेल होने वाले हैं बच्चों। ये जिसपे मैं स्टार बना रहा हूं, इसको खूब बढ़िया से तुम भी चमका के अपने नोट्स पे बना लेना, ताकि जब रिवीजन करना रहे तो चीजें तुम्हें बहुत ही आसानी से दिखे। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, और यहीं से हम लोग सारे ऑब्जर्वेशन अभी करने वाले हैं। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है रेजिस्टेंस से, ये इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो ओके, तो अगर नोट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना बच्चों। चलो ओके, चलो तो अब हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, नोट हो गया है, ठीक है। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूं और जरा इसका मैं एक
एक जगह पे एक इसका फार्मूला लिख लेता हूं कि क्या किस पे कौन डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं। अब हम लोग बात करेंगे जो प्रॉब्लम बनता है परसेंटेज चेंज का, जो प्रॉब्लम बनता है उसकी बात हम लोग करेंगे, है ना, कि इसमें परसेंटेज चेंज का एक प्रॉब्लम बनता है, जरा उसमें जो चीजें होंगी वो परसेंटेज के रूप में दी होंगी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन पहले हम लोग जरा समझ लें वो फार्मूला आएगा कहाँ से। तो बच्चों R इक्वल टू रो, मतलब आज L/L लिखते थे हम लोग, ठीक है, ये बातें हम लोग लिखते थे। लेकिन हम लोगों ने जो फार्मूला देखा वो क्या देखा, यहाँ चलो लिख लो भैया R इक्वल टू रो L/L। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि R जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, L स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है भाई, L स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। एंड क्या, और हम लोग देखा, और हम लोगों ने क्या देखा, और हम लोगों ने देखा कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर है कि नहीं, A2/A1 था, ओके। और क्या देखा हम लोगों ने, और देखा R जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1/R स्क्वायर के। और हम लोगों ने क्या देखा, R देखा हम लोगों ने प्रोपोर्शनल है 1/D स्क्वायर के। ये स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे 4 आ रहा था रेडियस के टर्म में, यहाँ पे भी कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। तो ये चार बातें आपको याद रखना, लेंथ, एरिया, और ये रेडियस, और ये हमारा डायमीटर, है ना। तो ये चार चीजें आपको याद रखना। देखो यही से हम लोग परसेंटेज चेंज के प्रॉब्लम करते हैं, परसेंटेज चेंज के प्रॉब्लम, परसेंटेज चेंज प्रॉब्लम। और ये तब लागू होगा जब हमारा परसेंटेज चेंज लेस देन 10% होगा, है ना। अबव देन 10% या 10 का मल्टीपल पे हम लोग अभी करेंगे, है ना, कि उसका हम एक ट्रिक बता देंगे, लेकिन यहाँ हम समझते हैं। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर के। तो हम लोग बच्चों एरर में पढ़े होंगे, परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है तो एरर में एक चीज हम लोग पढ़े होंगे, डेल R/R, और इसको हम लोग लिख सकते थे डेल L/L। और परसेंटेज चेंज पूछ रहा है तो डेल R/R, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो टू डेल L/L, और इसमें क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज चेंज मिल गया R का, परसेंटेज चेंज इन R, है ना, और यह परसेंटेज चेंज इन लेंथ इंटू 100, है ना, ये करके आपको मिल जाएगा। लेकिन आप इतना फॉलो ना करो, आपको मैं सीधा सा एक फार्मूला देता हूँ, एक ट्रिक देता हूँ, उस ट्रिक को फॉलो करो, आपको चीजें मिलती जाएंगे। जैसे आपसे पूछेगा, चलो मैं चारों फार्मूला यही लिख देता हूँ, परसेंटेज चेंज इन R क्या होगा। देखो बच्चों जब लेंथ के टर्म में बात करेगा तो क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, और क्या होगा भाई, और ये किसके होगा, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, और ये डायरेक्टली होगा। डायरेक्टली का मतलब क्या है, जरा इसका समझते हैं। डायरेक्टली का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर R बढ़ेगा तो उतने से ही लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अब दूसरा देखो बच्चों, दूसरा परसेंटेज चेंज इन R, और यहां पे अगर बात करेगा किसके टर्म में, अगर बात करेगा एरिया के टर्म में, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, और क्या होगा परसेंटेज चेंज इन एरिया, और एरिया में क्या होगा भाई, यहां पे देखो इनवर्सली है बच्चों, तो क्या होगा, अगर R बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये चीजें देख लो तुम, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बट यहां पर क्या होगा कि R बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा, घटेगा। तो ये लिखने वाली बात नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी चलो लिख देता हूं, तो एरिया क्या होगा उतने से ही घटेगा। ये पहली चीज, ये दूसरी, तीसरी देखो क्या है भाई, यहां पे रेडियस के टर्म में बात करेगा तो परसेंटेज चेंज इन R क्या हो जाएगा भाई, देखो बच्चों 4 इंटू कितना, परसेंटेज चेंज इन R, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन R, और क्या लिखोगे, और ये क्या होगा डायरेक्टली या इनवर्सली, बच्चों ऑब्वियस सी बात है, देखो इनवर्सली में है तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये इनवर्सली होगा, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एंड चौथे नंबर पे क्या है, डायमीटर की अगर बात करें तो परसेंटेज चेंज इन डायमीटर की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी होगा 4 इंटू क्या, परसेंटेज चेंज इन क्या डायमीटर, परसेंटेज चेंज इन डायमीटर, और ये डायमीटर में क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन डायमीटर, और ये क्या होगा, ये भी हमारा इनवर्सली होगा, ठीक है। इनवर्सली का मतलब क्या है बच्चों, इनवर्सली का मतलब ये है कि अगर ये इंक्रीज करेगा
तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि इतना परसेंट से डिक्रीज करता है, तो बताइए रेडियस के सॉरी रेजिस्टेंस उसका कितने से इंक्रीज करना है। या पूछ देगा कि उसका जो रेडियस है ना, इसको आर स्मॉल आर से लिख लेते हैं, ओके। ये आर है, ठीक है, रेडियस ये लिख लो ना बच्चों, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ओके। और ये क्या हमारा डायामीटर है, ठीक है, ये हमारा डायमीटर है। तो जब रेडियस होगा तब भी क्या होगा, तब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उतने से वो डिक्रीज करेगा, और जब डायमीटर होगा तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उतने से वो इंक्रीज करेगा। तो ये आपको नोट कर लेना है। और जब 10% से कम हो तो ये वाला फार्मूला आपको धड़ल्ले से लगाना है, बिना सोचे समझे आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन भी कर लेते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, है ना, चलो नोट करो। तो फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके। चलो क्वेश्चन ये है, एक कॉपर वायर है, ठीक है बच्चों, एक कॉपर की वायर है, ओके। क्वेश्चन है कि एक कॉपर का वायर है, जो चेंज हो रहा है कितने, लिख रहा है इफ अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ओके। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, चलो हटा दो इसको, ओके। चलो इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, ठीक है। और हम फिर दोनों तरीके से क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। चलो कह रहा है कॉपर वायर है जिसको स्ट्रेच करने पे उसके लेंथ में कितनी चेंज होती है, 0.1%। यही तो क्वेश्चन है बच्चों, देख लो क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक इफ अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच to make it the 0.1% longer, what is the percentage change in resistance, what is the percentage change in resistance, okay। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। पहला तरीका है ना, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, डेल आर बाई आर इंटू 100% इक्वल टू कितना 2 डेल एल बाई एल इंटू कितना 100। तो कितना परसेंट चेंज हो रहा था, 0.1% चेंज हो रहा था। तो वैल्यू यहाँ पर रख दो 0.1%, सॉरी 2 इंटू कितना 0.1, है ना, यही तो परसेंटेज आएगा, ये परसेंट चेंज इन लेंथ। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आ गया आपका कितना आ गया 0.2% के चेंज हुआ, परसेंट चेंज, ये परसेंट चेंज देगा, परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा 0.2%, है कि नहीं, बात समझ में आया। या फिर आप दूसरे तरीके से कर सकते थे कि परसेंटेज चेंज आर इक्वल टू कितना 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना परसेंट चेंज हो रहा था, लेंथ में 0.1% दे रखा था, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करो, है ना। और ये क्या होगा, डायरेक्टली होगा, तो मतलब जितने से ये इंक्रीज करेगा उतने से हमारा ये लेंथ जितने से इंक्रीज करेगा उतने परसेंट से जो है हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखो आसान सा क्वेश्चन, चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, 0.2% से क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉपर वायर है, देखो बच्चों क्या है, इफ अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू डिक्रीज द रेडियस ऑफ 0.1%, रेडियस को 0.1 से डिक्रीज कर रहा है, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ओके। अब बात कर रहा है रेडियस, और कह रहा है 0.1% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। एक कॉपर वायर है जिसका, क्वेश्चन लिख लिया, एक कॉपर वायर है जिसका रेडियस जो है 0.1% से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, 0.1% से डिक्रीज कर रहा है। एक कॉपर है वायर है, क्वेश्चन लिख लेना चाहो तो लिख लो, अ कॉपर वायर रेडियस इज डिक्रीज बाय 0.1%, देन what is percentage change in रेजिस्टेंस। अब देखो क्या करेंगे हम लोग भाई, यहाँ पे क्या है, रेडियस है ना, रेडियस ये है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज चेंज इन रेडियस इक्वल टू सॉरी रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और परसेंटेज चेंज इन रेडियस, ओके। और रेडियस क्या हो रहा है, हम बोला था कि ये इनवर्सली होता है ना, तो ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, तो ये क्या होगा बच्चों, ये इंक्रीज करेगा, इनवर्सली का रिलेशन होता है, देख लो बच्चों, है ना। तो कितना दे रखा है, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू 4, और कितना परसेंट चेंज दे रखा था 0.1%, ओके। और इतने से डिक्रीज कर रहा है, तो 0.4% से रेडियस जो रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा।
बात समझे क्या? 0.4% से क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, जबकि रेडियस जो है जब 0.1% से डिक्रीज करेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि नोट कर लीजिए फटाफट, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? ओके, चलो हो गया, हटा दूं? चलो ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसा दे दे कि इसका डायमीटर जो है, इसका जो डायमीटर है, रेडियस था, यहाँ रेडियस की जगह पे लिख दे डायमीटर। डायमीटर जो है क्वेश्चन है कॉपर वायर, ये सब बेसिक क्वेश्चन है बच्चे। कॉपर वायर का जो डायमीटर है वो डिक्रीज कर रहा है 0 पॉइंट कितने से 4% से मान लीजिए। देन व्हाट इज चेंज इन रेजिस्टेंस? तो आप क्या लिखोगे? R इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन R इक्वल टू क्या 4। देखो भैया डायमीटर है ना, तो 4 है ना, इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? परसेंटेज चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर। और इसमें भी कैसा रिलेशन होता है? इसमें भी इन्वर्सली का रिलेशन होता है, मतलब ये कि R बढ़ेगा और तो ये घटेगा, है ना। तो 4% से चेंज हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये कितने परसेंट से बढ़ेगा देखते हैं जरा। 4 इंटू 0.4, ओके, तो कितना आया? आया 1.6% से ये क्या करेगा? ये डिक्रीज करेगा, तो रेजिस्टेंस में चेंजेस जो होंगे वो कितना होगा? वो 1.6% से क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं जब हमारा 10% से कम हो। अब हम बात करते हैं कि जब 10% से ज्यादा होगा तब क्या होगा, या 10 का मल्टीपल होगा तब क्या होगा। नोट करो फटाफट जल्दी से, ओके, नोट करो। चलो बच्चों नोट करो जल्दी से फटाफट। ओके ठीक है, चलो हटा दूं मैं इसको? चलो हटा देता हूं, देखता हूं जरा। अब मैं फार्मूला बेस्ड, जब दूसरा जो फार्मूला बेस्ड है, हालांकि ये भी फार्मूला लगाना नहीं है, इसका भी ट्रिक मैं अभी आपको दूंगा कि कैसे करना है, एक ट्रिक मैं दे दूंगा इस पे भी, है ना। इसको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी फार्मूला देख लो, क्योंकि तुम तो बच्चे फार्मूले को फॉलो करते हो, है ना। तो अगर फार्मूला फॉलो करते हो तो देख लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। देखो अब 10% से ज्यादा हो या 10 का मल्टीपल हो, तब हम लोग कैसे निकालते हैं? तब बच्चों हम लोग को देखो R इक्वल टू, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? L स्क्वायर था, है कि नहीं? यही तो आ रहा था, अभी हम लोगों ने देखा भी था। या आप L के भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों क्या है कि डेल R बाई R, यही तो होता है, बोलो यही तो होता है, इंटू 100 हम लोग कर लेते हैं। या फिर हम लोग क्या कैसे लिखते हैं? परसेंटेज चेंज, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, कैसे कि ये हमारा R2 माइनस R1 बाई R1, अगर इनिशियली R है, इंटू कितना 100, है कि नहीं। अगर इसी फार्मूले को परसेंटेज चेंज इन R लिख लो, परसेंटेज चेंज इन R, है ना। तो ये तो वैल्यू आया। अगर लेकिन हमें लेंथ के टर्म में बात करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेंथ के टर्म में बात करना हो तो हम लोग लिखेंगे क्या कि परसेंटेज चेंज इन R क्या हो जाएगा भाई? R2 माइनस R1, R2 की जगह पे क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर इंटू 100, है कि नहीं। रिलेशन वही है, तो मैंने ये डाल दिया वैल्यू, L2 L का स्क्वायर मैंने डाल दिया, है ना। ठीक है बच्चों, तो चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जरा एक क्वेश्चन करते हैं। आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं इन दोनों को फॉलो नहीं करना है ना। अभी आगे देखना, ये फार्मूला भी याद कर लो, बट ये दोनों फार्मूले को आपको याद नहीं करना है, मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसको फॉलो करना है ना। तो चलो, तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर एक वायर है, उस वायर का जो लेंथ है वो 10% से इंक्रीज कर रहा है। द लेंथ ऑफ वायर लिख लो, द लेंथ ऑफ वायर इज increased by 10%. Okay, then what is the change in? Then what is percentage change in resistance? Okay, चलो ये देखो, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जिसको करते हुए भी तुम्हें शर्म आ जाएगी, है कि नहीं। चलो तो तुम इसको कैसे करोगे? देखो, तो मैं माना L1 इक्वल टू L है, तो L2 मुझे क्या बोलना पड़ेगा? 10% चेंज हो रहा है, तो कितना क्या लिखूंगा मैं? L प्लस 10 L बाई कितना 100, यही ना।
ये एक जीरो से एक जीरो मार दिया तो बचा कितना L 10 प्लस 11, तो मैं लिखूंगा क्या 11L बाई कितना 10, है कि नहीं। अब ये वैल्यू उठा के मैं अगर यहाँ पे डाल दूं तो परसेंटेज चेंज मुझे क्या मिल जाएगा, मैं इधर लिख लेता हूं बच्चों, ये इधर में लिख लेता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन R, क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा L2 का स्क्वायर मतलब 121 L स्क्वायर बाई 100 माइनस क्या L स्क्वायर बाई क्या L स्क्वायर, यही तो। और बच्चों देखो क्या हो जाएगा, ये अभी कितना हो जाएगा 180 मतलब कितना 21 हो जाएगा ना 21, अरे भाई इसमें घटाओ 21 L स्क्वायर बाई कितना L स्क्वायर, ये कट गया तो बचा कितना कितना मिला, कितना परसेंट मिला अपने को, अच्छा यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी कर लो, है ना, ये 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप बोल सकते हो कितना, इसको परसेंटेज में लिखो तो कितना परसेंट चेंज हुआ 21% चेंज हुआ। तो ये फार्मूला था, इस फार्मूले से आप इसको लगा सकते थे, लेकिन ये फार्मूला फॉलो नहीं करना है, मैं आपको ट्रिक देता हूँ, इसको पहले नोट कर लो आप, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको छोटा सा ट्रिक देता हूँ, उस ट्रिक से करना है क्वेश्चन को, ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर मैं एक ट्रिक देता हूं बच्चों, उस ट्रिक को फॉलो करना है। हटा दूं, ओके चलो मैं हटा देता हूं, अब देखते हैं ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक देखो बच्चों क्या है, देखो बच्चों, अगर लेंथ देता है चेंज हो रहा है कितने से 10% से, तो पूछता है कि रेडियस रेजिस्टेंस कितने से चेंज होगा। आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है बच्चों, ये जो हमारा लेंथ दिया रहेगा उसको 2 टाइम करना, तो 10 का करो तो कितना आया 20, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा है ना उसका स्क्वायर करके जोड़ देना, तो 1 का स्क्वायर करो तो कितना आया बच्चों 21%, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितने से चेंज हुआ 21% से, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या करना बेटा, ये केवल परसेंटेज का हमने ट्रिक लगा दिया और कुछ नया नहीं किया मैंने, परसेंटेज का ट्रिक लगा दिया। देखो अब मैं कहता हूं लेंथ दे रखा है कि ये चेंज हो रहा है 20% से, तो बताओ रेजिस्टेंस कितने से चेंज होगा, ठीक है, ये आपसे पूछ दिया, तो करना क्या है, इसका स्क्वायर करो, मतलब नॉट स्क्वायर 2 टाइम्स करो, तो 20 का 2 टाइम्स कितना हुआ 40 हुआ, है ना, और 2 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ दो, तो इसमें जोड़ दिया तो कितना आया 44% से ये चेंज हुआ, तो मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितने से चेंज हो जाएगा 44% से। ओके, ये तब लगाना जब 10 का मल्टीपल हो, है ना, तब ये लगाना है 10 से अबव। और देखो तीसरा देखो बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि लेंथ जो है हमारा जो लेंथ है वो 60% से चेंज हो रहा है, ओके, तो बताओ रेजिस्टेंस कितने से चेंज होगा, तो बताओ रेजिस्टेंस कितने से चेंज होगा, तो आप क्या करोगे, इसका दुगुना करो, ये तो मैंने बताया था, इसका 2 टाइम्स करो, इसका 2 टाइम्स किया तो कितना हो गया 120% हो गया, ठीक है, और 6 का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो 6 का स्क्वायर करो तो कितना आया 36 आया, जोड़ दो, ये 6 ये 5 और ये 1, तो कितने से चेंज हुआ ये 156% से हमारा रेजिस्टेंस जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये ट्रिक लगाओ, क्वेश्चन पाओ, आगे बढ़ो, है ना। चलो एक और कर लेते हैं 4। अगर मैं कहता हूं कि ये 50% से चेंज हो रहा है, लेंथ जो हमारा है वो 50% से चेंज हो रहा है, तो बताओ रेजिस्टेंस कितने से चेंज होगा। इसका 2 टाइम्स करो, 50 का 2 टाइम्स 100, 5 का स्क्वायर करो, 25 जोड़ दो, कितना आया 125%। तो रेजिस्टेंस कितने से चेंज हो जाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा 125% से। अच्छा एक चीज और, ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा ये भी आपको आना चाहिए बच्चों। इंक्रीज या डिक्रीज के लिए देखो करना क्या है, ये लेंथ चेंज हो रहा है कितने से, तो ये इंक्रीज कर रहा है ना, ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी क्या होगा हमारा इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता था, तो ये इंक्रीज करा तो ये भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो हर जगह रेजिस्टेंस भी क्या होगा इंक्रीज करेगा, अगर ये इंक्रीज करेगा तो, है ना, हर जगह पे। तो ये शॉर्ट ट्रिक था आज का, और फिर हम लोग आगे एक बेहतरीन चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे, है ना। तो इतनी बातें थी बच्चों। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एक से बढ़कर एक आपको ट्रिक मिलने वाला है इधर पे, है ना, और बहुत सारी चीज़ आप सीखोगे। और मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे एक्सपीरियंस है, जिसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, शिक्षा की तरफ एक मेरा पहला कदम है जो, तो मैं चाहता हूं ये हर बच्चे तक पहुंचे। तब ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इसको लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू बच्चों।